दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, कोरोना टीकाकरण की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार, राज्यों से समिति गठित करने को कहा। साथ ही कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है एंटीवायरल परत वाला नया मास्क, जानकर रह जाओगे हैरान। साथ ही कोरोना काल में अगर बाहर खाते हैं खाना और करते हैं शॉपिंग तो संभल जाएं वरना। इसी के साथ 6,000 रुपए की मदद चाहिए तो 5 महीने में करना होगा ये काम, जान लीजिए वरना। इसी के साथ इस तरह के लक्षण वाले लोगों को लंबे समय तक परेशान करता है कोरोना वायरस। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। मास्क न लगाने वालों से यहाँ की सरकार करवा रही सड़कों की सफाई, जानकर रह जाओगे हैरान। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो बीते 24 घंटे में 57,386 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 563 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 73,73,375 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,21,090 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 6 लाख से नीचे है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना टीकाकरण की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार, राज्यों से समिति गठित करने को कहा। केंद्र ने राज्यों को कोविड-19 के टीकाकरण के कामकाज को देखने और समन्वय करने के लिए समिति गठित करने को कहा है। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका कम से कम असर पड़े। केंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया पर शुरुआत से ही नजर रखी जाए ताकि उन अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके जिसका असर समुदाय में टीके की स्वीकार्यता पर पड़ सकता है। केंद्र ने रेखांकित किया है कि कोविड-19 के टीके को देने में करीब 1 साल का समय लगेगा और इसमें विभिन्न समूहों को शामिल किया जाना है, जिसकी शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके मद्देनजर राज्य और जिला स्तर पर समिति बनाने को कहा है जो टीकाकरण की तैयारियों जैसे टीकों को रखने के लिए शीतगृह की श्रृंखला, परिचालन तैयारी, भौगोलिक आधार पर राज्य विशेष की चुनौती आदि की समीक्षा करेगी। साथ ही कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है एंटीवायरल परत वाला नया मास्क। वैज्ञानिकों ने एंटीवायरल परत वाला एक ऐसा मास्क डिजाइन किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देगा और इसे पहनने वाला व्यक्ति संक्रमण के प्रसार को कम करने में अहम भूमिका अदा कर सकेगा। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार मास्क के कपड़े में एंटीवायरल रसायन की परत होगी जो मास्क के बावजूद सांस के जरिए बाहर निकली छोटी बूंदों को संक्रमण मुक्त करेगी। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने सांस लेने, छोड़ने, छींक खांसी के अनुकरणों के जरिए ये पाया कि ज्यादातर मास्क में इस्तेमाल होने वाले नॉन वोवन कपड़े इस तरह के मास्क निर्माण के विचार के लिए सही हैं। साथ ही अगली खबर में, इस तरह के लक्षण वाले लोगों को लंबे समय तक परेशान करता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक ये देखा गया है कि सभी रोगियों में एक से लक्षण नजर आते हैं। रोगियों के लक्षण ही उनके संक्रमण की गंभीरता को तय करते हैं। कुछ लोगों में इस संक्रमण के गंभीर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खास तरह के लक्षणों से पता चल सकता है कि एक व्यक्ति कोरोना से लंबे समय तक जूझेगा या नहीं। यही कोरोना का ऐसा साइड इफेक्ट जो मरीजों को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें 4 में से 1 मरीज ऐसा जरूर होता है जिसे इस संक्रमण से उबरने के बाद साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक परेशान करते हैं। ये साइड इफेक्ट ठीक होने के बाद हल्के से लेकर मध्यम या मस्तिष्क को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस परेशानी से कोरोना के सभी मरीज नहीं गुजरते हैं। कोविड के लक्षणों से जूझ रहे कई रोगियों के लिए प्रारंभिक लक्षणों पर काबू पाना पूरी लड़ाई का आधा हिस्सा है। कोरोना वायरस से उबरने के बाद लंबे समय तक खांसी, सांस की तकलीफ, मांसपेशियों में दर्द, दिमागी थकान और लगातार थकान महसूस होने जैसे लक्षण दिखते हैं। साथ ही अगली खबर में, कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की दिशा में इन 2 देशों की मदद करेगा भारत। भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सहभागिता बढ़ा दी है। इस बारे में दोनों देशों के अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत और वर्चुअल बैठकों में चर्चा भी हुई है। इस महीने की शुरुआत में ही विदेश मंत्रालय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 17 से 19 अक्टूबर तक बांग्लादेश का दौरा भी किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच भारत में वैक्सीन विकास के मौजूदा चरण और बांग्लादेश में नैदानिक परीक्षणों के तौर तरीकों पर सार्थक चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीन बनाने के संबंध में जैसी भी स्थिति बनेगी दोनों देश चर्चा करेंगे और सहयोग के तौर तरीकों पर निर्णय लेंगे। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने दोनों देशों का दौरा किया था। इस दौरान कोरोना काल में सहयोग और कोविड-19 वैक्सीन पर चर्चा मुख्य केंद्र बिंदु था। साथ ही अगली खबर में, कोरोना काल में अगर बाहर खाते हैं खाना और करते हैं शॉपिंग तो संभल जाएं वरना। शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के अनुसार हवाई जहाज में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में एक व्यक्ति जो रेस्टोरेंट में खाना खाता है और किराने की खरीदारी के लिए बाहर निकलता है
उसे कोरोना वायरस होने का जोखिम ज्यादा रहता है। आपको बता दें, एक दावा किया जा रहा है कि अगर यात्रियों को निवारक उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उन्हें कोविड-19 होने की दर में भारी कमी हो सकती है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देश, साबुन के साथ हाथों की लगातार धुलाई, हर समय मास्क पहनना, विमान और हवाई अड्डे में निरंतर वेंटिलेशन और एयर फ्लो सुनिश्चित करना और नियमित रूप से विमानों की सफाई और स्वच्छता करना, इनका पालन करना जरूरी है। अध्ययन में कहा गया है कि अगर इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है तो हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों को किराने की खरीदारी या बाहर खाने जैसे महामारी के दौरान अन्य नियमित गतिविधियां करने वाले लोगों की तुलना में कोरोना वायरस के होने का जोखिम कम होता है। साथ ही अगली खबर में 6,000 रुपए की मदद चाहिए तो 5 महीने में करना होगा ये काम। आप यदि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का फायदा लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। देश के कुछ राज्यों में इस स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा। ये काम 5 महीने के अंदर करना होगा, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी। ऐसे राज्यों में जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय शामिल हैं। बाकी राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से ही आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार के अब किसी को स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी, लेकिन इसे लेकर ज्यादा दबाव नहीं था। बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। लाभ की राशि केवल पीएम किसान पोर्टल पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार सीडेड डेटा के जरिए ही जारी की जाती है। साथ ही अगली खबर में, जब पटाखों पर रोक और जुर्माना ही लगाना है तो बेचने का लाइसेंस क्यों देते हैं? कुछ खास मौके होते हैं जब पटाखे बेचे और जलाए जाते हैं, लेकिन उन मौकों से पहले ही सरकारी फरमान आने शुरू हो जाते हैं। पटाखे जलाने पर जुर्माना लगा दिया जाता है। प्रदूषण का हवाला देते हुए पटाखे ना जलाने की अपील की जाती है। ऐसा ना करने पर जेल और जुर्माने की बात होती है। अगर यही सब करना है तो पटाखे बनाने और बेचने वालों को मोटी मोटी फीस लेकर लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं? क्यों सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी बंद कर दी जाती है? पटाखों के थोक कारोबारियों का ये कहना है, दिवाली खत्म होते ही पटाखों के लिए ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। पटाखा मशीन से तैयार न होकर हाथ से तैयार होने वाला सामान है। इसमें वक्त लगता है। 8 से 9 महीने तक पटाखे का उत्पादन होता है। उसके बाद के 3-4 महीने सप्लाई में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही तैयार पटाखों को बेचने की बारी आती है तो तमाम तरह की बंदिशें और कानून आड़े आ जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण खत्म और कम हो, लेकिन ऐन वक्त पर ही कानून क्यों आते हैं, पहले से क्यों नहीं? अगर यही सब करना है तो लाइसेंस खत्म कर दीजिए, ना होंगे पटाखे और ना चलेंगे। साथ ही अगली खबर में, ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, मेरी सहेली करेगी मदद। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान शुरू किया है, जिसमें रेलवे पुलिस बल की महिला विंग महिला यात्रियों का हालचाल जानेंगी और उन्हें यात्रा के दौरान आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएंगी। इसके अलावा महिला यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी होती है तो उसका निदान भी महिला विंग करेगी। रेलवे का मानना है कि इस पहल से ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। रेलवे के इस अभियान के तहत आरपीएफ की महिला विंग अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं का सीट नंबर नोट करेंगी और महिला पैसेंजर को जागरूक करेंगी कि किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीजें ना लें। जो भी सामान लेना है वो आईआरसीटीसी के वेंडर या उसकी अधिकृत स्टॉल से ही लें। वहीं आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 और जीआरपी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 में भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही अगली खबर में, आक्रामकता दिखाकर अब स्वीट डील करना चाहता है चीन, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, अप्रैल महीने में भारत और चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अभी जारी है। दोनों तरफ के राजनायकों से लेकर सैन्य कमांडरों और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है। कुछ ही दिन पहले सैन्य कमांडर स्तर लेवल की 7वें दौर की वार्ता खत्म हुई है। दोनों देशों ने माना कि हम बातचीत के जरिए मसला सुलझाने को प्रतिबद्ध हैं। अब दोनों देशों में 8वें दौर की वार्ता का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है, लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बाद भी मसला सुलझता क्यों नहीं दिख रहा है। दरअसल अप्रैल मई महीने में जब चीन की तरफ से लद्दाख बॉर्डर पर अतिक्रमण की घटना हुई तो भारत ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन जून महीने के मध्य में गलवान घाटी की घटना में अपने 20 सैनिकों की शहादत के बाद भारत ने इस विवाद को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। साथ ही अगली खबर में, मास्क न लगाने वालों से यहाँ की सरकार करवा रही सड़कों की सफाई, जानकर रह जाओगे हैरान। अगर आपने घरों से निकलने पर मास्क नहीं पहना तो अब आपको सड़कों की सफाई करनी पड़ सकती है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मास्क न पहनने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए एक नई तरकीब अपनाई है, जिसके तहत अगर आप मास्क नहीं पहनते और फाइन के 200 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं है तो आपको सड़कों की सफाई के चलते झाड़ू लगाना पड़ेगा। मुंबई में कोरोना मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं।
ऐसे में अब भी कई लोग हैं जो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं। अब ऐसे में मास्क ना पहनने वालों के लिए कुछ दिनों पहले बीएमसी ने दंड के तौर पर 200 रुपए फाइन लागू किया है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग भी मास्क नहीं पहनते और फाइन से भी बचने की पूरी कोशिश करते हैं। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए बीएमसी की नई मुहिम मास्क ना पहनने का फाइन जो ना भरे उसे लगाना पड़ रहा है सड़कों पर झाड़ू। साथ ही अगली खबर में सब्जियों के राजा आलू का उत्पादन पर्याप्त तो फिर रोजाना कौन बढ़ा रहा है दाम। दोस्तों, प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाते ही इसका दाम नीचे आ गया, लेकिन सब्जियों के राजा आलू का भाव लगातार ऊपर चढ़ रहा है, जबकि उत्पादन पर्याप्त है। ऐसे में अगर इस पर भी स्टॉक लिमिट नहीं लगाई गई तो इसका दाम रिकॉर्ड तोड़ सकता है। देश के कुल उत्पादन का करीब आधा आलू कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था, फिर भी इस समय खुदरा मार्केट में इसका रेट 50 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गया है। इतना दाम तो उस वक्त भी नहीं हुआ था जब इस साल मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था और लोग खाने पीने की चीजों पर टूट पड़े थे। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ जनता की जेब पर कुछ लोगों की वजह से डाका डाला जा रहा है। साथ ही अगली खबर में जिनपिंग सरकार ने चीनी सेना को दिए स्पेशल कपड़े, जूते, टेंट। सर्दियों में भी लद्दाख से पीछे नहीं हटेंगे। चीन भले ही भारत के साथ शांति वार्ता कर रहा हो, लेकिन चीनी सेना ने भयंकर सर्दियों में भी लद्दाख से पीछे न हटने की तैयारी पूरी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक जिनपिंग सरकार ने लद्दाख और ऐसे ही हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए हाईटेक उपकरण, जिनमें स्पेशल कपड़े, जूते और टेंट शामिल हैं, मुहैया करा दिए हैं। इन उपकरणों के सहारे चीनी सेना के जवान न सिर्फ आने वाली भीषण सर्दी से निपटने में सक्षम होंगे, बल्कि युद्ध की तैयारियां भी जारी रहेंगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।